बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी पुरानी चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि हमने जो है पहले ये सीखा था कि जो है ना हमारा जो इंटीजर होता है उसके लिए हम जो नंबर्स होते हैं उसके लिए इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं, और जो पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती हैं उसके लिए फ्लोट डेटा टाइप लेते हैं। ठीक है। और अगर इंटीजर में छोटी वैल्यू है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए यू शॉर्ट मतलब अनसाइंड शॉर्ट या शॉर्ट लेते हैं। इसी तरह से अगर बड़ी वैल्यू है इंटीजर में तो इंट लेते हैं। और हमने एक चीज सीखी थी कि अगर करेक्टर हो अल्फाबेट्स, मैंने असल में आप लोग को इस तरह सिखाया था कि अल्फाबेट हो तो करेक्टर लेते हैं। ठीक है। तो वो शुरू के लिए समझाने के लिए ठीक था, लेकिन असल बात ऐसी नहीं होती कि करेक्टर सिर्फ अल्फाबेट्स के लिए है। करेक्टर एक कह लें कि यूनिवर्सल डेटा टाइप है। सही है। उसके अंदर हर चीज आ जाती है। उसके अंदर नंबर्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि कैरेक्टर का मतलब ये जो कैरेक्टर एक कैरेक्टर की असल में डेफिनेशन क्या होती है कि कैरेक्टर जो है ना, वन भी कैरेक्टर है, ए भी कैरेक्टर है, और जो फुल स्टॉप है वो भी कैरेक्टर है। ठीक है। और एक्सक्लेमेशन मार्क भी कैरेक्टर है। तो ये हर चीज कैरेक्टर के अंदर आ जाती है, मतलब कैरेक्टर में हर चीज सेव हो सकती है। ठीक है। और एक और अच्छी बात कैरेक्टर की ये होती है कि कैरेक्टर को हम इंटीजर के तौर पे भी देख सकते हैं कि कैरेक्टर किसी कैरेक्टर के इंटीजर वैल्यू क्या होगी, और उसको कैरेक्टर के तौर पे देख सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आप लोग को अभी पहले इसको यहाँ पे समझाता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। ये मैंने लिखा है 255। 255 को मैंने जब कैरेक्टर को %d करके प्रिंट करवाया तो 255 प्रिंट होगा। उसके बाद मैं लगाता हूँ एक बैकस्लैश n, और मैं कहता हूँ मुझे ये देखना है कि इसकी कैरेक्टर क्या होगा, मतलब इस 255 तो एक डेसिमल नंबर है ना, इस डेसिमल नंबर का कैरेक्टर क्या होगा। ये हमने चलाया जब, एक सेकेंड, %c ए, अच्छा कोई कैरेक्टर इसका है ही नहीं, स्पेस स्पेस होगा इसलिए नजर ही नहीं आ रहा आप लोग को। तो हम ऐसा करते हैं कि कोई और सी वैल्यू ले लेते हैं, शायद 10 का 15 का कोई ना कोई तो होगा कैरेक्टर। देखें अभी कुछ निशान बना हुआ नजर आ गया ना, जिसका मतलब है 15 का ये होता है कैरेक्टर। अब ये किस किस नंबर के अगेंस्ट क्या कैरेक्टर होता है, ये हमें पता चलता है जो अभी मैंने एक चीज आप लोग के सामने खोली हुई थी, उसको कहते हैं एस की टेबल। एस की चार्ट भी कहते हैं, एस की टेबल भी कहते हैं। तो इसमें देखें हर डेसिमल के लिए कोई ना कोई नाम होगा और उसका कोई ना कोई कैरेक्टर होगा। ठीक है। ये टेबल को थोड़ा सा पढ़ना आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो अब देखें हम जो डेसिमल वैल्यूज डालते हैं कैरेक्टर में, अभी जैसे अभी तक हम डेसिमल ही डाल रहे थे ना, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कैरेक्टर जरूर होता है। कैसे पता चलेगा? इस एसकी टेबल से पता चलेगा। इस एसकी टेबल में आप लोग देखेंगे वैसे काम के सिर्फ 3 कॉलम्स होते हैं, लेकिन ये शुरू में ज्यादा कॉलम्स बताए हुए हैं। लेकिन काम के सिर्फ 3 होते हैं, अभी वो आगे देखेंगे। शुरू में देखिए 5 कॉलम्स बनाए हुए हैं, डेसिमल डीईसी डेसिमल का, फिर हेक्सा का, फिर नेम का, फिर कैरेक्टर का, और कैरेक्टर सीटीआरएल कैरेक्टर का। इनमें से सिर्फ हमारे काम के 3 है डेसिमल, बल्कि सिर्फ काम के 2 ही हैं। हेक्सा भी काम का नहीं है। हेक्सा भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे होंगे। हमारे काम के सिर्फ दो दो कॉलम्स हैं, एक डेसिमल दूसरा कैरेक्टर। ठीक है। अब समझते हैं कैसे। अगर मैंने डेसिमल में 0 डाला तो कैरेक्टर में क्या प्रिंट होगा? नल। कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, खाली। अगर मैंने डेसिमल में 1 डाल दिया तो कैरेक्टर में SOH प्रिंट होगा। अब ये शुरू के जो कीवर्ड्स है ना, ये सब ऐसे हैं जिसको मैं अभी आप लोगों को प्रिंट करके दिखा नहीं सकता, तो आप लोगों को कुछ नजर नहीं आएगा अगर मैं ये प्रिंट करूंगा। अभी हम किसी ऐसी जगह चलते हैं, जैसे 15 है। 15 भी देखें SI है। जो मैंने अभी 15 जब चलाया तो अजीब सा एक निशान बना हुआ आ गया था ना, गोल सा निशान। तो ये असल में ये शुरू के निशान नजर नहीं आएंगे। तो मैं यहाँ से देखें, ये 0 1 2 3 चलते रहा 31 तक आया। 31 का करेक्टर क्या होता है? US। ये भी हमें नहीं नजर आएगा। तो और आगे चलते हैं। जब हम और आगे चलेंगे तो ये 31 के बाद ये रहा 32। ठीक है। 32 के लिए क्या है? स्पेस। सही है। स्पेस को भी हम नहीं देख सकेंगे। उसके बाद आते हैं 33 पे। तो 33 पे कोई निशान बना हुआ है, मेरे ख्याल में ये एक्सक्लेमेशन मार्क है या एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। इसको चला के देखते हैं। तो क्या पता चला हमें? अगर हम डेसिमल में 33 लिखेंगे तो हमें कैरेक्टर में इस तरह का कुछ निशान नजर आना चाहिए। चला के देखते हैं।
हमें डेसिमल में क्या लिखना है, 33। ठीक है, और इसको अब हम जब चलाएंगे, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, एस की टेबल प्रूव हो रहा है। तो ये होता है एस की टेबल और उसका फायदा। कोई और एक भी चले चेक कर लेते हैं, आगे का कोई देख लेते हैं, या तीसरी रो में से कुछ देखते हैं। हमें मेरा नाम है एम ना, एम से शुरू होता है मेरा नाम ना, तो मैं एम चेक करना चाह रहा हूँ। एम के लिए ये कैरेक्टर में एम के लिए क्या है नंबर, 109। मैं 109 डाल के देख लेता हूँ। ठीक है, 109 डाला, तो उसके अगेंस्ट क्या कैरेक्टर प्रिंट हो गया, एम प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत अहम टेबल होता है, ये हमें बहुत जगहों पे इस्तेमाल होगा, हमें चाहिए होगा, इसकी ज़रूरत होगी। तो उस टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए कि हमें कोई करेक्टर अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए डेसिमल वैल्यू क्या होगी, और अगर कोई डेसिमल वैल्यू है उसके लिए करेक्टर क्या होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए ये बहुत काम का होता है। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे पता है हो क्या रहा होता है कि हम लोग जब हैंडलिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे वैल्यूज आ रही होती है ना, तो हमें चेक कराना होता है। अब हम करेक्टर के तौर पे भी चेक करा तो सकते हैं, लेकिन अगर हमें करेक्टर के तौर पे चेक नहीं कराना है, हमें डेसिमल वैल्यू से ही चेक कराना है। तो अगर कहीं पे मुझे चेक कराना है कि जो वेरिएबल है उसमें एम तो नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चेक करा दूंगा कि जो वेरिएबल है वो इक्वल्स टू 109 तो नहीं है। अगर वो 109 के बराबर होगा, इसका मतलब है एम है उसमें, तो मुझे जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो उसके हिसाब से कर लूंगा। ये तो इसी तरह से ये आगे भी चल रहा होता है। अच्छा, 255 जैसा अभी हमने देखा था, तो 255 पे कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसकी वजह से ये देखें 255 पे कुछ भी नहीं था, इसलिए वहां पे कुछ नहीं आया, प्रिंट नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ एस की टेबल आप लोगों को क्लियर हुआ होगा।